पहली बार ओमार सीट यानी पहले बार ओमार सीट यानी OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। पहली बार ओमार सीट पर होगी ग्रेजुएशन के पेपर यानी स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और आपको समझाना भी ज़रूरत था कि आपकी जो परीक्षा अब तो डेट निकल गई है। ये परीक्षा जो है अक्टूबर से होने वाला है और जितने भी छात्र हैं जो 2019 से लेकर जिनकी 22 तक अभी 21 चल रहा है, सोचिए अभी 2021 आ गया है और पार्ट 1 का भी पेपर अभी तक नहीं हुआ है। जिस बच्चे का भविष्य बिहार जो यूनिवर्सिटी है यानी मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो मुजफ्फरपुर में स्थित है, उसकी दुर्दशा देखिए। बिहार के बच्चे के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। अगर आप 2019 में आपने दाखिल लिया और 2022 आने वाला है, अभी तक आपका पार्ट 1 नहीं हुआ, इसका मतलब है ये कि आपका 3 साल तो इस तरह बीत गया। 3 साल के बाद आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आप किसी प्लांट के अंदर जाएंगे जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो फिर आपकी जो हमारा ये 3 साल का कोर्स 6 साल का कैसे हुआ आपको वहाँ बताना पड़ता है, इंटरव्यू में फेस करना पड़ता है। चलिए हम टाइम नहीं लेंगे आपका और बताना चाहते ये कि आपकी परीक्षा का डेट निकल चुकी है। जो 19 से लेकर 22 के जो बच्चे हैं 2022 में जिनका सेक्शन है उनके लिए पार्ट अक्टूबर से शुरू कर दिया है। डिटेल दिया गया, इस डिटेल को बताने के लिए आए हैं। और क्वेश्चंस पेपर ओमार सीट पर होगा। ओमार सीट में आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे लेकिन आंसर 50 का देना है। पर उसने कुछ कंडीशन लगा दिया है, अगर आप 100 क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपके साथ घाटा भी हो सकता है, मुनाफा तो नहीं होगा। इसलिए हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम बताएंगे कि आपको कितना क्वेश्चंस करना है जिसमें आपको सबसे अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि 2 वर्ष बाद सन 19 से लेकर 22 के पार्ट 1 की परीक्षाएं अक्टूबर में होगी। ठीक है, इन्होंने तारीख दे दिया है 26 अक्टूबर से अगले तारीख तक 3 से 4 पालियों में ऑनर्स पेपर होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया है कि सभी प्रश्न जवाब देने के लिए 50 प्रश्न होंगे, यानी 50 प्रश्न को आपको आंसर देना है 100 में। और एक और कंडीशन लगा दिया है कि अगर आपका प्रैक्टिकल है, अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है यानी 75 नंबर का अगर आपका पेपर है, यानी ऑनर्स पेपर अगर आपका 75 नंबर का है एक पेपर यानी आपको 25 प्रैक्टिकल मिलती है, तो उसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आप उसको टिक लगाएंगे तो उसमें आपको 1.5 नंबर का रहेगा एक प्रश्न 1.5 नंबर का रहेगा, तो आपको 75 नंबर पूरा जाएगा। यानी आपको 50 मार्क आइएगा तो आपको 75 नंबर मिलेगा। अगर जिन छात्रों की में अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है यानी 100 में 100 देना, जैसे मैथमेटिक्स हो गया या और से सब्जेक्ट जो हो गए जिसमें 100 में 100 जैसे हिंदी हो गए, उसमें आपको जो 50 गुना 2 यानी आपको 2 नंबर का एक प्रश्न रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आपको 2 नंबर के रहेंगे जिसमें 100 नंबर होंगे। और एक उन्होंने कंडीशन लगा दिया, उस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ओमार देखते हैं। ठीक है, ये ओमार सीट है हमारा। ठीक, इसका नाम ओमार सीट है, सभी ने देखा ही होगा। और इस पर आपको परीक्षा देना है। यहाँ एक कंडीशन है कि आप अगर एक कंप्यूटर से चेक होती है, ओमार सीट जो होती है कंप्यूटर से चेक होती है, अगर आप ऑप्शन गलत कर देते हैं तो आपका निश्चित है कि गलत हो जाएगा। लेकिन लिखित परीक्षा में यह होता था कि आपको कुछ ना कुछ नंबर दिया जाता था, पर इसमें क्या है कि आपको इसमें कुछ नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर आपका गलत हो गया तो गलत हो गया। इसलिए आप कभी भी पेंट करें यानी आप कभी भी इसको गोला करें तो ध्यान से करें। क्वेश्चन 85 का आंसर देना है, 100 में 100 का आंसर नहीं देना है, 50 का ही आंसर देना है। और यूनिवर्सिटी एक वहाँ कंडीशन लगा दिया है कि अगर आप 1 से लेकर 100 तक अगर आप टिक लगा देते हैं यानी ओमार सीट पर आप कलरिंग करते हैं तो आपको हम 85 क्वेश्चन चेक करेंगे। 1 से लेकर 50 तक ही चेक करेगा वो। 51 नंबर प्रश्न जो है आपका छोड़ देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 1 से 50 तक अगर आपका 30 सही होता है, 51-52 में अगर आपका सही है
तो इसका मतलब वो चेक नहीं करेगा। इसलिए आप सभी से ध्यान दें एक बार फिर, जितने भी आपके दोस्त हैं जो पेपर देने वाले हैं उनके पास वीडियो जरूर भेजिएगा। ऐसा ना हो चूक जाए और पूरे पेंट करके आ जाए, गोला रंग के आ जाए और बाद में उनको परेशानी हो। इसलिए आप सभी 1 से लेकर 50 तक नहीं, आपको पूरे 100 में 50 क्वेश्चन ही पेंट करना है, यानी गोला लगाना है पूरे क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए 1 नंबर याद नहीं तो छोड़ देना है, 2 नंबर याद है तो 2 नंबर को पेंट कीजिए। इस तरह करके 50 प्रश्न का ही आप आंसर देंगे, तो आपका नंबर बेहतरीन आएगा, आपकी नॉलेज भी सही रहेंगे और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ परेशानी हो सकता है, आप फेल भी हो सकते हैं। इसलिए आपके जितने भी दोस्त हैं जो पढ़ने वाले दोस्त हैं और पार्ट 1 के देने वाले हैं या आने वाले भविष्य में जो देने वाले हैं, अगर आपका भाई बहन है उनके पास शेयर कीजिए। अगर हमारा चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्टार जीएस एकेडमी को, तो स्टार जीएस एकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह नोटिफिकेशन पाने के लिए 10th 11th 12th के बच्चे के लिए हमारा एकेडमी क्लास लेकर ये वीडियो आता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी परेशानी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।